वेलकम टू अनीस सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कल के वीडियो में कुछ बच्चों की शिकायत थी साउंड के बारे में और वीडियो ब्लिंक कर रहा था बीच में। तो भाई मेरा ये शुरुआती वीडियो है, मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लिया इस फील्ड में। कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा कर जाऊँ और बच्चों को अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। आप लोग इसी तरह से बताते रहें कहाँ कहाँ क्या मेरा वीक पॉइंट है, हम उसको सुधारते चलेंगे, है ना। और कुछ बच्चों का ये पढ़ाई के मामले में ये शिकायत रहा या उनका अनुभव रहा कि आप सर जो बेसिक मैथ्स में बता रहे थे फॉर्मूला, उसका थोड़ा थोड़ा एक आध छोटा छोटा सवाल का यूज भी बताते चले। तो कोई बात नहीं, हम आज स्टार्ट करते हैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेसिक मैथ का पार्ट 2, है ना। और हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, आप निश्चिंत हो जाएं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात की जहां से हम शुरुआत किए थे उसको एक बार रिवाइज भी करते चले। सबसे पहला जो हमारा जो शुरुआत था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कल काफी कुछ इसके बारे में बता चुके हैं, तो आज ज्यादा कुछ हम बताएंगे नहीं आपको, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या क्या आपको जो याद रखने लायक है वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप सब जानते हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या था? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें हम रूट्स के बारे में बात किए थे। रूट्स या तो आप अल्फा बीटा लिख लो, है ना, इन दोनों की वैल्यू। तो वही जो आप x की वैल्यू लिखते हैं उसमें से प्लस वाला अगर अल्फा का बोलोगे तो माइनस बीटा। इन जनरल यही कॉन्सेप्ट है, अगर इसको माइनस तो इसको प्लस। और x की वैल्यू हम क्या लिख के आए थे? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ये सब कहानी हो चुकी है। इसमें ये भीतर वाली जो क्वांटिटी दिख रही है आपको यहाँ, ये क्या है? ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में बात हो चुका है अच्छा खासा, पिछले वीडियो में देख लीजिए जाके। उसके बाद सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस इतना, ज्यादा इसमें कुछ याद रखने लायक है नहीं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, बहुत लोग इसको x1 प्लस x2 लिखते हैं, परेशान मत हो, दोनों एक ही चीज है। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या तो अल्फा इंटू बीटा या इसी को कुछ लोग x1 इंटू x2 लिखते हैं, तो परेशान मत हो जाना इसमें। इसकी वैल्यू सी बाई ए, इतना बस आप याद रखिएगा। अब इस पे थोड़ा सा हम आपको एक छोटा मोटा सवाल करा देते हैं। देखो मैथ्स का यूज होता कहाँ है ये समझो। फिजिक्स के सवाल बनाते समय आप जो भी कॉन्सेप्ट लगा लो, जो फाइनल कैलकुलेशन होते हैं वहां पे आपका मैथ्स का यूज होता है, ठीक है। तो इसको बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। हम छोटे मोटे आपको कुछ सवाल लेके बता दे रहे हैं, आप भी ट्राई करते चलिएगा, ठीक है। आपके सामने ये सवाल आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे? इसको सोल्व करना आप सब जानते होंगे। कैसे आप इसको सोल्व करोगे? लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 और ये बनेगा x इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे जब आप 2 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x प्लस 2 कॉमन करोगे तो इधर भी आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके दोनों को सेम पार्ट है, या तो आप इसको 0 करो या इसको 0 करो, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो आपको x का वैल्यू निकल के आ जाएगा -2, इस तरीके से, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सीधा सीधा सोल्व ना हो, कुछ अटपटा सा सवाल आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अगर सोल्व हो जाए तो ठीक है, ठीक है, सोल्व हो जाए तो अच्छी बात। नहीं सोल्व आ जाए तो आपको डायरेक्ट वो वाला लगाना पड़ेगा, कौन सा? x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2, वो करना पड़ेगा आपको। इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो 3x स्क्वायर है तो इसको x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x, ये देखो बस ध्यान ये रखना इसमें कि जो आप बीच वाले पार्ट को, ये बीच वाले को जो दो पार्ट में आप ब्रेक कर रहे हो, इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए। तो देखो -3x और x, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 3x स्क्वायर आएगा प्लस में। बस इसी बात का ध्यान रखना है। आई होप हम सब जानते हैं अच्छे से, ये सिर्फ बताने के पर्पज से हो गया। इसमें क्या करोगे? x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 3 कॉमन करोगे, इधर x, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है 1 है, इक्वल टू 0।
इसको दो पार्ट में लिख सकते हो। आइदर आप इसको कर सकते हो कि x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो या x माइनस वन इक्वल टू जीरो। जब आप x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो लिखोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, और जब आप x माइनस वन की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। बेसिक बात है। एक टाइप और देख लो, अगर आपको कुछ ऐसा आ जाए जिसमें सॉल्व करने लायक आपके पास कुछ बचा ही नहीं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ आ जाए, ये सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं हो पाएगा। जैसे देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 3x स्क्वायर, बीच में 2x, अगर आप 3x माइनस एक्स लिखोगे भी तो भी वो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ आ जाए, कुछ नहीं, आपको क्या याद रखना है, आगे वाले को क्या बोलते हैं? a, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ये बोलते हैं ना। स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो, क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है। अगर ऐसे में आपको अच्छा सॉल्व करने से पहले आप b चेक कर लेना, अगर वो लेस देन 0 आता है तो फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे हम d निकाले तो क्या करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac, b है 2 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, इसको सोल्व करोगे, देखो ये कितना आ जाता है, ये आएगा माइनस 8। इट इज लेस देन 0, तो इसमें आपको सोल्व करने की जरूरत है नहीं, इसमें जो भी x की वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी हो जाएगी। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा बात ध्यान रखने लायक है, जो जरूरी भी है। चलिए, इसके अलावा अगर एक छोटा सा सवाल और हम बना लें जो हो जाए आपसे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें अगर आप जनरल इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो बना नहीं पाओगे। क्या करोगे? इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, फिर वही, यहाँ a की वैल्यू कितनी? 1, b की वैल्यू कितनी? 6, c की वैल्यू कितनी? 1। अब क्या करोगे? वही फॉर्मूला, d चेक करोगे। d बार बार ऐसे लिख के चेक करने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग लगा के कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे आप d चेक करो तो b स्क्वायर 36 आएगा और 4ac 4 आएगा, 36 में 4 जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक प्लस वाली क्वांटिटी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी आपको। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी मिले तो 0 नहीं आया, 0 पे तो होता है रियल एंड इक्वल हो जाएगा। अगर 0 नहीं आया तो, अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो अनइक्वल रूट्स आएगा, बट दोनों रूट रियल रहेंगे। हाँ, इसको सोल्व करते हैं, क्या लिखेंगे? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। रखो वैल्यू, माइनस b की वैल्यू 6 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की भी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? माइनस 6 प्लस माइनस रूट के अंदर मिलेगा 36 माइनस 4, कितना हो जाएगा? 27 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना, आंसर मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको दो पार्ट में करके देख लो। अल्फा क्या मिलेगा आपको? चाहो तो 2 से शुरुआत में डिवाइड, नहीं शुरुआत से नहीं करना। अल्फा मिल जाएगा आपको -6 प्लस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और बीटा आपको मिल जाएगा -6 माइनस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। हमने बताया था ना पिछले वीडियो में कि अल्फा बीटा कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, ये था क्वाड्रेटिक वाला बात। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इसका थोड़ा बहुत ग्राफ वगैरह आपको जानना हो तो देख लेना। हम अभी उतना डिटेल में नहीं लेके जा रहे, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना जल्दी जल्दी हम 1D में पहुंच जाएं, ताकि कुछ पढ़ा पाए, जिसको फिजिक्स बोलते हैं। इधर टाइम पास करने से क्या होगा, बस हम आपको एक हिंट करते चल रहे हैं कि कहां कहां आप देखोगे, है ना। लोगारिथम का फॉर्मूला कल हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो बच्चों नहीं देखे थे। जो बच्चे नहीं देख पाए थे वो थोड़ा सा इसको देख लें। अगर कभी आए ऐसी log a प्लस log b, तो इसके लिए हम क्या बोले थे? यह है log a b, है ना। अब इस पे सवाल अगर आपको आ गया सोल्व करने के लिए सवाल, तो आप क्या करोगे? जैसे देखो, सिंपल सी बात है कि कुछ छोटे मोटे चीज का वैल्यू तो आपको याद रहेगा। जैसे अगर हम बात करें log 1 की, आपको याद रखना है क्या हो जाता है? 0। अगर log 2 की बात करें, log 3 की बात करें, तो इन सब की log 1 का 0 हो गया। log 2 का कितना होता है?
याद होगा आप लोगों को log 2 का कितना 0.301 0.301 और भी जीरो भी लगा सकते हैं, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। 4.771 0.4771 ये इस तरीके से, ठीक है। अगर इसको आप 4 डिजिट तक लेके जाना चाहते हैं जीरो लगा देंगे। उसके बाद अगर आपको मान लो log 4 आ गया तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला कल हम बताए थे कि अगर ऐसा हो log m का पावर अगर n हो तो आप इसको क्या लिखोगे n log m, पावर कहाँ आ जाएगा बगल में, तो इसको आप क्या लिख लोगे log 2 का पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 log 2 है ना, और वैल्यू यहां से इसको डबल कर दो हो जाएगा, डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 0.6020 हो जाएगा ना। बहुत सारा चीजें सबको याद रखने की जरूरत नहीं, बेसिक बेसिक। तो अगर कभी मान लो ऐसे आपका आ गया कि log 6 आप इसकी वैल्यू लिखो, अब हमको मालूम नहीं है, क्या करेंगे बताओ log 6 का क्या करेंगे। अच्छा एक चीज और भूल गए बताने आपको, अगर ऐसा आ जाए log 10 बेस 10 इसकी वैल्यू 1, log 10 बाई 10 कितना 1 हो जाएगा। ओके, अगर आपको log 6 की वैल्यू निकालने आ जाए तो आप क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे log 2 into 3 सॉल्व करके log 2 प्लस log 3, log 2 की वैल्यू 0.3010 और log 3 की वैल्यू 0.4771 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1877। इस तरीके से आप वैल्यू निकालना सीख जाओ, ठीक है। चलो लॉग के बाद पिछले क्लास में तो हम चले गए थे ट्रिगो पे, लेकिन आज हम ट्रिगो पे नहीं जाएंगे, अभी हम चलते हैं एपी। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें भी ज्यादा डीप हम लेके नहीं जाएंगे, बस बेसिक बेसिक सा बात। एपी क्या होता है, एपी है जब आप एक टर्म से दूसरे टर्म पे जाओगे तो कुछ कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब कुछ आप ऐड कर करके लिखते जाओ तो ये सब क्या होगा बोलेंगे एपी में है। जैसे अगर हम ये लिखें ए, इसमें कुछ ऐड कर दें ए प्लस डी, कुछ और ऐड कर दें इसमें एक बार और ए प्लस 2d, तो ये सब क्या है इसका एक टर्म लिखते चले जाएंगे। इसका जब nth टर्म लिखेंगे तब क्या होगा ए प्लस, देखो ए सब में है ना, बस ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म में क्या है कोई डी नहीं है, यहाँ पे सेकंड टर्म में डी, थर्ड टर्म में 2d, यानी कि जो भी टर्म हम लिख रहे हैं उसमें से d उतने टर्म में, जैसे अगर थर्ड टर्म है तो 2d लिख रहे हैं, सेकंड टर्म में d लिख रहे हैं, तो n टर्म में क्या लिखोगे n-1 इंटू डी। इसको हम सब बोलते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म इसका हो गया an लिख सकते हैं, इसको लोग tn लिखते हैं, इसको l भी लिखते हैं लास्ट टर्म, तो इसकी वैल्यू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया जनरल टर्म, ये आपको लिखने आना चाहिए। उसके बाद डी क्या है, डी के बारे में आप जान लो, डी को बोलते हैं हम सब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये डी है। उसके बाद इसमें सारे टर्म का सम आना चाहिए आपको, यानी एसएन सम ऑफ एन टर्म, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सम ऑफ एन टर्म क्या लिखाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, हो गया सम ऑफ एन टर्म। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं n/2, 2a को दो पार्ट में लिख दो a प्लस a, और उसके बाद क्या है n-1 इंटू डी, ये है। अब देखो यहां से यहां तक का टर्म क्या है, तो जनरल टर्म या nth टर्म है, तो इसको हम Sn को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस an, या फिर जो भी लिखते हो tn या l, ये लिख सकते हैं। तो ये लिखने आना चाहिए। अब इस पे सवाल बन जाएंगे कैसे कैसे, देखो छोटे मोटे सवाल भी इस पे देखना जरूरी है। जैसे तो एपी ऐसा दिया हुआ रहे 1 + 5 + 9, इस तरीके से ऐड करते 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 करते, है ना। अब देखो ध्यान से, अब कितने टर्म रहेंगे वो आपको बताया हुआ रहेगा। मान लो अगर बोल दिया कि ये 15 टर्म है, कितने टर्म है 15 टर्म, अप टू 15 टर्म। अब इसको
आपको लिखने आना चाहिए। सबसे पहला तो 15 टर्म क्या होगा ये भी कभी कभार पूछ सकता है कि बताओ 15 टर्म क्या है, यानी T15, ये आपको लिखने आना चाहिए। आपको सम ऑफ इस 15 टर्म को लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो एन देख लो, इजी है ये। इसको क्या लिखते थे, a प्लस n माइनस वन, यहाँ 15 टर्म बोल रहे हैं, क्या लिखोगे 15 माइनस वन, 14 इंटू डी, ये बन जाएगा आपका। a की वैल्यू कितनी है 1, और कॉमन डिफरेंस देखो, इन दोनों को घटाओ तो कितना आ रहा है, 5 माइनस 1 कितना 4, 9 माइनस 5 4। ऐसे इसका एक फॉर्मूला लोग बना देते हैं, d इक्वल टू T2 माइनस T1, या फिर ऐसे लिखा हुआ आपको बुक में मिलेगा Tk प्लस 1 माइनस Tk, यानी एक आगे वाला टर्म एक पीछे वाला टर्म, आप उसको घटा लोगे तो क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा। अच्छा इसको इस तरीके से लिख लेंगे तो 14 इंटू डी की वैल्यू होगी यहाँ पे 4, सोल्व कर लोगे तो 14 चौका 56 1 57, ये लिखने आना चाहिए। एसएन कैसे निकालोगे, फिर से वही है n/2, तो बार बार वो करते मत लग जाना, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है तो n यहाँ पे, क्या लिखोगे 15/2 हो गया n/2 इंटू 2a तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या चाहो तो डायरेक्ट आप यहां से रख सकते हो, अभी तुरंत फॉर्मूला भी बताया था ना, इसको क्या लिख सकते हो a प्लस tn या an, इस पे भी सेट कर सकते हो। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 57, तो इसको डायरेक्ट आप 15/2 इंटू 58, इसको काट भी लगते हो, इतना हो गया 29 टेबल आता आप लोग को, टेबल आना चाहिए, ठीक है। 29 बजे 45 से बाकी 14 और 29 और 14 43, आप 29 का मत पढ़ना, आप 15 का पढ़ लेना, हमको मालूम है 20 तक सबका जाते आते हिल जाता है। चलो 15 नवा 13 से बाकी 13, 15 दूनी 30 और 33 43, हमको मालूम है आप लोगों को 20 तक के टेबल वाला है, अभी आगे और भी बताएंगे क्या क्या ढेर सारा चीज है, तो आपको TN सब आना चाहिए। चलिए बढ़िया। इसके बाद इसी एपी में, अभी हम एपी से बाहर नहीं जा रहे, इसी में एक चीज और है बड़ा प्यारा, और उसका तो फिजिक्स में बहुत यूज होता है, सच में बहुत यूज होता है उसका, वो है इसका तो आप सब जानते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2, n की वैल्यू 1 से लेके इस तरीके से, ठीक है। इसका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, याद रह जाएगा। यहां देखिए इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, n की वैल्यू 1 से लेके n तक, फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और इसका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत बच्चे ये दिमाग लगाते हैं इसमें कि सर ये तो इसी का स्क्वायर है क्यों है, ये सब दिमाग मतलब याद रह जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लोग याद रखते हैं, इसको ऐसे n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो पागलपंती मत करना, ठीक है, ये इसी का स्क्वायर करके लिख दिए। और इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n क्यूब, n की वैल्यू 1 से लेके n, ये n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना काफी है। अब इस पर सवाल देख लो थोड़े से, एक आध छोटे मोटे, ज्यादा नहीं करेंगे इसमें। जैसे एक पहले वाले पे दे देते हैं, अगर आपको ऐसे आ जाए, चलो हम यही ले लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, चलो ले लेते हैं 100 तक, क्या लिखोगे बोलो जल्दी से, इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, यहाँ n था तो क्या लिखते थे n इंटू n प्लस 1 बाई 2, सॉरी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या लिखे 100 इंटू, अब n प्लस 1 100 प्लस 1 मत लिख ले रख जाना पागलपंती, कितना 101 डिवाइडेड बाय 2, काटोगे वाला कितना आ जाएगा 50, कैलकुलेट करोगे तो बोलो 5 से आता है ना 5050। अगर कभी आपको ये ना देके इसी का स्क्वायर पूछ दे मान लो,
क्या करोगे? हम ज्यादा डिटेल नहीं लेके जा रहे हैं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अगर इसी का स्क्वायर कर दे, अच्छा इसका ये तो लिख चुके हैं, इधर हम आंसर लिखते जा रहे हैं। ये आ गया था हमारा सोल्व करके 5050, ओके। अगर स्क्वायर करके पूछ दे, चलो भाई इसका बताओ, क्या लिखोगे? बोलो जल्दी से। अगर 100 का स्क्वायर रहा तो फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। तो लिखो इसको, क्या लिखोगे? n है तो 100 इंटू एन प्लस वन है तो लिख देंगे 101। 101 हो जाएगा ना, एक बढ़ाएंगे तो इंटू 2n प्लस वन, n 100 है तो 2n प्लस वन को कितना लिखेंगे? 2n को लिखेंगे 200, तो 200 प्लस वन डिवाइडेड बाय, वाव, 6। अब काट छाट करने आता है, कर लेना। काटने आता नहीं आता? चलो मालूम है, टेबल बहुत है बढ़िया, इसे कर लोगे, मालूम है। 3 दूनी के 6, 3 से इसको काटो, 3 छक्का 18, 2 20, 3 सत्ती 21, 2 से इसको काटो, कितना हो जाएगा? 50। अब गुना कर लो, चलो हम कर देते हैं 5050, तो इसको गुना करके आ जाएगा, अभी तुरंत आया था, इंटू 67। अब 67 का पहाड़ा पढ़ने मत लग जाना, सीधा सीधा गुनासा। बहुत बच्चे क्या है, ये भी थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग, गंदी आदत है आप लोगों की, कैलकुलेशन से भागते हैं। बेटा मत भागो, कैलकुलेशन इतना नहीं, बहुत टाइम लेता है, ठीक है। आपको वो बस लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आपको करके दिखाएं, देखो 505067। अब क्या है, 6 और 7 का टेबल तो सबको आता है, ये भी नहीं आता? आता है ना। 0 5 7 35, 5 7 35, 0 6 5 30 हो जाएगा, ये दोनों करके, ये दोनों करके आ जाएगा 6 5 30। हो तो गया 05383, आंसर इज 338350। तो कैलकुलेशन में आप सोचते रहोगे तो आपका टाइम चल जाएगा। बहुत बच्चे कहते हैं कैलकुलेशन में टाइम लगता है, लल्लू लाल हो, ठीक है। कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता, फालतू के सोचने में टाइम लग जाता है। सोच रहे हैं करें कि ना करें, भारी है हल्का, चुपचाप करो, टेबल आता है ना, पागल। चलो ठीक है, इसके बाद ये हमारा आंसर मिल गया, कितना मिला? 338350। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आपको पूछ लिया कि चलो भैया इसका क्यूब बताओ, क्यूब बता लोगे कि दिक्कत है? और बहुत बच्चे तो ये भी बहाना बनाते हैं, हम तो बायो पढ़ते हैं। बायो तू पढ़ता है, फिजिक्स कौन पढ़ेगा? चलो क्यूब अगर हम इसका करना चाहें, क्यूब वाला देख लो। अब लोग सोचते होंगे मास्टर बाग काम चोर, हाँ भाई, कौन दोबारा लिखे, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, कहां तक? 100 का क्यूब। अगर आपको ये निकालना पड़े, सम ऑफ क्यूब, ठीक है, क्या करोगे इसमें? फॉर्मूला वही है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखें, बोलिए? n कितना है? 100 इंटू एन प्लस 1 कितना है? कितना? 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, और इसका क्या कर देना? होल स्क्वायर। अभी तुरंत इस सबको काट छाट करके तुरंत बनाए थे, भूलना मत। 5050, इसका क्या कर देना? स्क्वायर। फिर से यहाँ पे लोग ट्रिक ढूंढने लग जाता है, मत ढूंढना यार, फालतू का ट्रिक ब्रिक, स्क्वायर कर लेना।